ये सिर्फ शुरुआत है, इसे इख्तिताम समझने की गलती मत करना। ये पैगाम है भारत की उस तलबा और जेनजी तहरीक का जिन्हें पहले मोदी सरकार ने नजरअंदाज किया, फिर उनका तमस्खुर उड़ाया गया, फिर लाठियों, आंसू गैस शेल्स और पैलेट गन से उनके अज़म का इम्तिहान लिया गया और आखिर में सरकार को खुद ही हथियार डालकर पीछे हटना पड़ा। मगर अब तलबा की यह तहरीक वाजे कर रही है कि नीट पेपर लीक स्कैंडल में वजीर तालीम के इस्तीफे के साथ उनका जंतर मंतर पर 37 रोजा एहतजाज तो खत्म हो गया, मगर यह तहरीक जारी रहेगी। पिछले 3-4 सालों में श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश के बाद भारत में उठने वाली जेनजी की ये तहरीकें जनूबी एशिया के सियासी मंजरनामे में एक वाज़ेह ट्रेंड दिखा रही हैं। ये तहरीकें दिखा रही हैं कि कैसे तहरीक की कामयाबी के लिए कोई बड़ा सियासी चेहरा या कोई बड़ी सियासी जमात या मेन स्ट्रीम मीडिया की सपोर्ट जरूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक वाज़ेह और मुश्तरका मकसद सोशल मीडिया के जरिए पूरी कौम और पूरे मुल्क को इकट्ठा कर सकता है। ये तहरीकें साबित कर रही हैं कि अगर लोग रहनुमा के बजाय मकसद और मंजिल को रहनुमा मान लें तो बड़े से बड़ा मकसद हासिल किया जा सकता है। भारत में नीट पेपर स्कैंडल के खिलाफ उठने वाली तलबा तहरीक में भी यही कुछ देखा गया है, जहां रंग, नस्ल, जात और कौमियतों के तासुब के बगैर भारत का तकरीबन हर तबका तालीमी निज़ाम में करप्शन और गैर शफाफियत के खिलाफ एक हो गया था। इस तहरीक में मुतालबात की लंबी फहरिस्त के बजाय 3 वाज़ेह और 2 टोक मुतालबात थे। नारे भी वाज़ेह थे और हिकमत अमली भी वाज़ेह थी। तलबा ने मोदी हुकूमत के सामने 3 मुतालबात रखे। पहला यह कि वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। दूसरा यह कि जिन तलबा ने नीट एग्जाम का पेपर लीक होने और जहनी दबाव की वजह से खुदकुशियां की, उनके अहले खाना को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। और तीसरा यह कि इस एहतजाज के दौरान पुलिस ने तलबा पर जो तशद्दुद किया, उस पर पुलिस अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया जाए और मुस्तकबिल में एहतजाज करने वाले तलबा को तंग ना करने की गारंटी दी जाए। और कल मोदी हुकूमत ने तलबा के ये तीनों मुतालबात मान लिए, जिसके बाद तलबा ने अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया। इस पूरी सूरत हाल में अहम सवाल यह है कि जिस नीट एग्ज़ाम को लेकर भारत में तलबा की एहतजाजी तहरीक ने मोदी हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, वो मामला है क्या? नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट भारत का सबसे बड़ा मेडिकल का इम्तिहान है, जो हर साल लाखों नौजवानों की तकदीर का फैसला करता है। भारत में किसी भी सरकारी या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए ये इम्तिहान ज़रूरी होता है। रवां साल इस इम्तिहान में भारत भर से तकरीबन 22 लाख तलबा इम्तिहान में बैठे थे, मगर सीटें सिर्फ 1.25 लाख थी। इसीलिए भारत में इसे सिर्फ एक आम इम्तिहान नहीं, बल्कि तलबा की सालों की मेहनत, रोशन मुस्तकबिल के ख्वाबों, नफसियाती दबाव और वालदैन की उम्र भर की जमा पूंजी के इम्तिहान के तौर पर भी देखा जाता है। तकरीबन 2.5 माह पहले 3 मई को पूरे मुल्क में 22 लाख तलबा इस इम्तिहान में अपीयर हुए थे, मगर इस इम्तिहान का पर्चा इम्तिहान से पहले ही लीक हो गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सवालों पर मुश्तमिल 720 नंबर का यह पर्चा व्हाट्सएप पर लाखों रुपए में फरोख्त होने का इंकशाफ सामने आया, जिसके बाद 12 मई को तलबा की जानिब से दिल्ली में वजारत तालीम के बाहर एहतजाज किया गया, जिसके बाद इम्तिहान लेने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से यह इम्तिहान मनसूख कर दिया गया और 21 जून को दोबारा इम्तिहान लेने का ऐलान किया गया। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस इम्तिहान की वजह से नफसियाती दबाव के सबब 12 मई से 21 जून के दौरान तकरीबन 12 तलबा ने खुदकुशियाँ की। खुदकुशी करने वाले कई तलबा ने अपने सुसाइड नोट में खुदकुशी की वजह नीट पेपर को करार दिया, मगर एक दफ़ा पेपर लीक होने और कई तलबा की खुदकुशियों और मुजाहरों के बावजूद मोदी हुकूमत इम्तिहानी प्रोसेस में शफाफियत यकीनी नहीं बना सकी। और 21 जून को जो इम्तिहान दोबारा लिया गया, 16 जुलाई को उसके नताइज में भी हेरा फेरी के इल्ज़ाम सामने आए, जिसके बाद 20 जून से भारतीय तलबा की जानिब से पार्लियामेंट के करीब 18वीं सदी के तारीखी मकाम जंतर मंतर पर पुरअमन एहतजाज शुरू कर दिया गया। 1 महीने के एहतजाज के बाद 20 जुलाई को हजारों तलबा ने भारतीय पार्लियामेंट की तरफ मार्च की कोशिश की, मगर इस मार्च को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस और रैपिड फोर्स ने तलबा पर बदतरीन तशद्दुद किया। सिर्फ इस मुतालबे पर कि हुकूमत एग्जाम्स में शफाफियत लाए, वज़ीर दयानतदारी का मुजाहरा करे, करप्शन खत्म करें और तलबा के मुस्तकबिल को अपना कारोबार ना बनाए, ये मुतालबा करने पर बच्चों पर लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के शेल्स चलाए गए। यहां तक कि नई दिल्ली में पहली बार मुजाहिरीन पर पैलेट गन्स यानी रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में तलबा के मुताबिक 100 से ज़ायद तलबा जख्मी हुए, जबकि पुलिस की जानिब से 110 पुलिस एहलकार के जख्मी होने का दावा भी सामने आया, जबकि तकरीबन 70 तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर बदतरीन तशद्दुद के बावजूद ये एहतजाज जारी रहा, जिसका दायरा दिल्ली से बढ़कर मुंबई और बिहार समेत भारत के कई दीगर शहरों और रियासतों तक फैल गया। और बिल आखिर 36 रोज के एहतजाज के बाद भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान ने 3 दहाई पहले अपनी सियासत का आगाज भी पेपर लीक के मामले से किया था। 1997 में भारतीय रियासत ओडिशा में पेपर लीक होने के खिलाफ एहतजाज के दौरान उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने धर्मेंद्र प्रधान समेत कई तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया था।
मगर आज यही धर्मेंद्र प्रधान तारीख के दूसरी साइड पर खड़े हैं, जहां उन्होंने तलबा का साथ देने के बजाय तलबा को दहशतगर्दों की बी टीम करार दिया, जिसने एहतजाजी तलबा के लिए जलती पर तेल का काम किया। उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में तलबा को मेरे नौजवान दोस्तों कहकर मुखातिब किया और लिखा कि जंतर मंतर और मुल्क में जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई है, मुल्क मुखालिफ अनासर को उससे फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, मुल्क का इत्तेहाद बरकरार रहना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि हमारे बच्चे अपना वक्त तालीम में गुजारें और अपने करियर की तामीर पर तवज्जो दें। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को भेज दिया है, जिसके बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। वही मोदी, जिन्होंने 1 माह तक तलबा के एहतजाज पर कोई तबसरा नहीं किया था, कोई एक्शन नहीं लिया था, मगर जब 20 जुलाई को पुलिस का लाठी चार्ज भी तलबा को पीछे धकेलने में नाकाम रहा, तब नरेंद्र मोदी ने तलबा से बात करना ज़रूरी समझा। दिलचस्प बात यह है कि मोदी के बारे में ये कहा जाता है कि वो पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के लिए मौके के हिसाब से अपना पहनाव और रंग ढंग तब्दील करते हैं। यही कोशिश उन्होंने तलबा एहतजाज के दौरान भी की। मोदी ने अपने सियासी कैरियर में पहली बार तलबा को पैगाम पहुंचाने के लिए तलबा की तरह सेल्फी वीडियो बना के तलबा से खुद रब्ता किया ताकि वो उनसे रिलेट कर सकें। मगर मोदी की इस कोशिश ने उल्टा ही काम किया, क्योंकि 2 साल पहले भी पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिस पर उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि पेपर लीक की रोकथाम के लिए सख्त कानून पहले ही मौजूद है और हुकूमत अब सख्त एक्शन लेगी। जबकि इस एहतजाज के दौरान मोदी ने यह दावा कर दिया कि हुकूमत पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाएगी। बहरहाल नरेंद्र मोदी को आखिरकार तलबा के मुतालबात के सामने हथियार डालना पड़े। अहम बात यह कि इस पूरे एहतजाज के कई पहलू ऐसे हैं जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन सकते हैं। यह एहतजाज इब्तिदा में तो सिर्फ तलबा तक महदूद था, मगर हर गुजरते दिन के साथ भारत के सियासी, समाजी और अदबी तबके भी इससे जुड़ते रहे। मुतादिद हुकूमती वज़रा और पुलिस अफसरों के बच्चे भी इस एहतजाज में शामिल हुए और जहां इस एहतजाजी तहरीक को तलबा के नज़्म ज़ब्त ने ख़ास बनाया, वहीं तलबा के मुनफरद नारों, नगमों और मौसीकी के ज़रिए आर्ट की मुज़ाहमती शक्ल भी इस तहरीक में खुलकर सामने आई। एहतजाज के दौरान ये नज़र आया कि कैसे बदतमीज़ी, इल्ज़ामात और गालम गलोच के बजाय आर्ट, अदब और शायरी एहतजाजी तहरीकों में ईंधन का किरदार अदा कर सकते हैं। मगर जहाँ एक तरफ तलबा और एहतजाज में मौजूद कई नामवर शख्सियात फैज़ अहमद फैज़ की नज़मों, मुज़ाहमती नगमों और इनकलाबी नारों से तलबा का लहू गरमा रहे थे और ये वाज़े कर रहे थे कि उनका मकसद सिर्फ एक है कि हुकूमत तालीमी निज़ाम में करप्शन ख़त्म करे और तलबा के मुस्तकबिल से खेलना बंद करे, वहीं भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया इन तलबा को एंटी नेशनल और शरपसंद करार देकर इस तहरीक को भी कभी पाकिस्तान, कभी चीन तो कभी अमेरिका की जानिब से रिजीम चेंज की साजिश करार दे रहे थे। भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया के इसी रवैये की वजह से एहतजाज में मुजाहिरीन की जानिब से मेन स्ट्रीम मीडिया के साफ़ियों के खिलाफ गम और गुस्सा भी दिखाई दिया। मुतअद्दिद मौक़ों पर तलबा इन साफ़ियों से लड़ते भी नजर आए, मगर मजमूई तौर पर यह एहतजाज पुरअमन, मकसद में वाज़े और ख़ास तौर पर मजहबी रवादारी की मिसाल बना रहा। एहतजाज के दौरान मुस्लिम हिंदू रवादारी के ऐसे मनाज़िर सामने आए जो नरेंद्र मोदी के 12 साल दौर और डर के माहौल में कमी दिखाई देते थे। एहतजाज में हिंदू और मुसलमान तलबा ने एक साथ नारे लगाए कि अब हिंदू और मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी, नफरत की सियासत नहीं चलेगी। बहरहाल अब यह एहतजाज वज़ीर तालीम के इस्तीफे के साथ ख़त्म हो गया है, मगर अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी का मुतालबा है कि जिन लोगों ने तलबा पर तशद्दुद किया उनका एहतसाब ज़रूरी है। राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म से माफ़ी का भी मुतालबा किया है, मगर अब अहम बात यह है कि भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पेपर लीक स्कैंडल पर तलबा के साथ तो खड़े नजर आए। रवां हफ्ते एहतजाज में शिरकत के दौरान उन्हें कुछ देर के लिए तहवील में भी लिया गया, लेकिन भारत में इम्तिहानी पर्चे लीक होने का मामला कोई नया नहीं है, ना ही ये किसी एक दौरे हुकूमत तक महदूद है, बल्कि अब भी कांग्रेस की जिन रियासतों में हुकूमतें हैं वहाँ भी पेपर्स लीक होते हैं। जबकि भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2004 से 14 तक कांग्रेस की हुकूमत में भारत भर में 200 से ज़्यादा पेपर्स लीक हुए थे। इसीलिए भारत में ये बहस जारी है कि पर्चे लीक होने का मामला सियासी नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक इशू है जिस पर सालों साल तमाम हुकूमतें काबू पाने में नाकाम रही हैं, जिसका नतीजा तलबा के गम गुस्से और तहरीक की सूरत में निकला है। भारत के तालीमी निज़ाम में मुस्तकिल इस्लाहात का चैलेंज अब भी एक इम्तिहान है, जिसके लिए तलबा को तवील लड़ाई लड़ना पड़ सकती है। मगर जहाँ ये भारत के नौजवान तलबा के लिए एक बड़ा मसला है, वहीं पेपर लीक पाकिस्तान में भी एक बड़ा मसला है, जहाँ न सिर्फ मुख्तलिफ तालीमी बोर्ड्स की पेपर लीक होना आम सी बात है, बल्कि रवां साल मई में कैम्ब्रिज का पेपर भी इम्तिहान से पहले लीक हो गया था। मगर यहाँ ना हुकूमत इस मामले पर खास तवज्जो देती है और ना अपोजिशन और सियासी जमातें इस इशू पर आवाज़ उठाती हैं। यहाँ तवज्जो सिर्फ इस बात पर है कि कैसे हुक्मरान अशराफिया अपने लिए मराद इकट्ठा कर सके और अवाम पर बोझ डाला जा सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी रूलिंग एलीट
और नौजवान नस्ल में एक डिस्कनेक्ट नजर आता है। पाकिस्तान में भी नौजवानों को बेरोजगारी, महंगाई और समाजी पाबंदियों जैसे मसाइल का सामना है। इसलिए अब सवाल ये अहम है कि क्या पाकिस्तान में भी किसी जेंजी तहरीक का इंतजार करेंगे कि कब यह लावा पक पक कर एक दिन फट जाए, या इससे पहले ही रूलिंग एलीट अपने मिजाज और रवैयों में तब्दीली लाकर नौजवान नस्ल के मसाइल हल करने पर तवज्जो देगी।